बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम यही कोशिश होती है यार, मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूँ। आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखा सकूँ। जो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा दर्द लेकर, पैसा खर्च कर और बहुत ज़्यादा वक़्त लगाकर सीखी हैं, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूँ। आज मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ जो है ना वो शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एक रोड मैप डिज़ाइन किया और ये रोड मैप हर उस इंसान के लिए है जो अपने आप को डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से निकालना चाह रहा है। और उसे लग रहा है कि अगर वो 2 मेडिसिन्स खाता रहेगा, 4 मेडिसिन्स खाता रहेगा, तो ये वो चीज़ ठीक कर देंगी। ठीक होना और चीज़ होता है और कंट्रोल करना और चीज़ होता है। तो आप ये जो 2-4 मेडिसिन्स खा रहे हैं, इट्स ऑब्वियसली आपको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक नहीं कर रही। ठीक करने के लिए आपको अपनी आदत को ठीक करना पड़ता है, उन फैक्टर्स को ठीक करना पड़ता है और अपने आप को स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ जुड़ना पड़ता है। जो तीसरे वाली बात है, इसको सबसे पहले रखिएगा, बाकी 2 फैक्टर्स को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ज़िंदगी में मैंने ये ज़िंदगी में ये चीज़ सीख ली है कि आपको आपकी ज़ात और अल्लाह की ज़ात के सिवा दुनिया की कोई चीज़ बाहर से ठीक नहीं कर सकते, जब तक कि आप खुद नहीं चाहेंगे। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान की स्टोरी कि मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों को रोड मैप डिज़ाइन करके दिए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ़ेस्ट रोड मैप था एक ऐसे इंसान के लिए कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी टोटली तबाह कर दी। ये कहानी है एक 42-43 इयर्स ओल्ड बिज़नेसमैन की। 25 साल से वो इंसान एंटी डिप्रेसेंट्स, बीपी की दवाइयाँ और डायबिटीज़ को कंट्रोल, थायराइड और मेल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी दवाइयाँ, फैटी लीवर्स और किडनी स्टोन तक रिमूव करवा चुका है। इंतहाई डिप्रेशन रहता है, इंतहाई स्ट्रेस रहता है और अपने आप को वो इंसान रेगुलरली बेसिस पे डैमेज कर रहा है और उस डैमेज को वो कंट्रोल कर रहा है बाय मेडिकेशंस। कि वो समझ रहा है कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये जो मेडिसिन्स हैं, ये मुझे ठीक कर देंगी, ये मुझे बेहतर कर देंगी, ये कर देंगी। लेकिन अब चूँकि माशाल्लाह बहुत से लोग एजुकेट हो चुके हैं मेरे चैनल पे, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं और अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर चुके हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं। ये एक लाइफ़ स्टोरी जो है ना, ये एक ज़िंदा मिसाल है। अब जो तस्वीर का दूसरा रुख है, ज़रा उसको देखें आप। लाइफ़ रूटीन्स की बात करें तो कोई भी लाइफ़ पैटर्न्स नहीं है। बेड टाइमिंग कॉलेज के ज़माने से चलती आ रही है, 3 बजे तक रात को जागना है और सुबह 11 बजे तक जो है वो उठना है। नाश्ता क्या होगा? वही जो लाहौर में कॉमन चलता है, नान चने, नान पाए, हलवा पूड़ी, छोले भटूरे, ये चल रहा है और ये बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि ये एक हद तक ही काम होती है, ये हर रोज़ के टशन नहीं है ये। बिज़नेसमैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस में ये बंदा एक जगह पे जब मेरे से इन्होंने बात की तो ऑल्दो मतलब मैं बिज़नेस कोचिंग्स भी करता हूँ और मैंने खुद भी बहुत से बिज़नेसेस किए हैं और मैं स्टिल कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कोई इंसान अगर किसी बिज़नेस में कहीं कोई जो इस तरह की लूप आप क्रिएट कर सकते हो कि आप फ्रॉड कर सको, तो ये भाई ने खुद जब मैंने इनसे बात की कि यहाँ एक जगह पे आप फ्रॉड कर सकते हो, तो इन्होंने कहा जी, बहुत से लोगों की तरह हम भी वो फ्रॉड करते हैं। तो ये फ्रॉड वाली लाइन आपने मार्क कर लेनी है। 1 पैकेट रोज़ाना जो है ना वो स्मोकिंग का है। दिन में 4, 5, 6 कप चाय विद चीनी, चीनी वाली। बिज़नेस टाइमिंग क्या है? 2 बजे उठते 2 बजे उठ के जो यानी कि 2 बजे बिज़नेस पे जाते हैं और 11 बजे उठ जाते हैं। 3 घंटे कहते हैं मुसलसल मैं अपने आप को उठाने में लगाता हूँ, कि उठ जा भाई काम पे जाना है, उठ जा भाई काम पे जाना है। होता ही नहीं, उठा ही नहीं जाता। लो एनर्जी सुबह, नींद आई होती है, लो एनर्जी महसूस होती है, ज़ीरो एनर्जी और शाम को 7 बजे घर वापस। अब बात करते हैं इनके शौक की, इनके इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या है? बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन है, ट्रैवलिंग के शौकीन है, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के, दोस्तियाँ, यारियाँ बहुत ज़्यादा है। और वो जो दोस्तियाँ, यारियाँ बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ भी हैं उनमें। ऑलमोस्ट 20 के करीब जो है वो इनकी जो है वो लड़कियों के साथ दोस्ती है, 20 प्लस क्योंकि बिज़नेसमैन है, पैसा खुला है और इस तरह के इंसानों के पास लड़कियाँ ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। अब मैंने जितने भी रोड मैप दिए हैं, मैंने क्यों कहा कि ये सबसे टफ़ेस्ट रोड मैप है। अब ये इंसान मेरे से कह रहा है कि जी मैंने बहुत से लोगों को ट्राई किया, मैं आपको ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे आप बताएँ कि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या मैं ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर सकता हूँ?
आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखो मैं अपनी एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ ना, तो ये मुझे लगता है कि इस रोड मैप में ना मैं समझता हूँ कि अगर ये बात करें कि मैं इनको वन ऑन वन कोच करूँ, मैं इनकी लाइफ में मोटिवेशन लाने का सोर्स बनूँ, मैं इनको चेंज करने की कोशिश करूँ, तो ये बहुत मैं अगर करूँगा तो ऑलमोस्ट मुझे 1.6 ईयर्स यानी कि 1.5 साल का अरसा मुझे चाहिए होगा कि मैं इस इंसान की ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म करने में अगर ये मेरा साथ देता तो। लेकिन अगर इसने कहा कि जी मैं खुद से ठीक होना चाहूँ, तो फिर मैंने इन्हें कहा 3 टू 5 इयर्स का मार्जिन रखिएगा। अब इतना बड़ा नंबर 3 टू 5 इयर्स का मार्जिन, आप ये इंसान पिछले 25 साल से दवाइयाँ भी खा रहा है और एक तरफ 3 टू 5 इयर्स है। टोटली डिपेंडेंट इस इंसान पे है। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, ये इंसान इतना सब करने के बावजूद भी क्यों अपने आप को बदलने की सोच रहा है? क्यों ये बदल रहा है? इसकी सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगी मुझे। एक तो ये सखी है, ये बहुत ज़्यादा अपने घरवालों पे, अपने दोस्तों पे, अहलो-अवाल पे और गरीबों पे खर्च करता है। ये सखी दिल का इंसान है, पहली चीज़ ये। भले मेरे से कोचिंग ली या नहीं ली, वो छोड़ दें, अलग बात है। दूसरी चीज़ ये कि ये कहता है कि मैं जब भी किसी के साथ बदकारी करता हूँ ना, मुझे ये बाद में बहुत मतलब एक ना इतनी नदामत होती है कि मैं खुद एक नाना नाना बन चुका हूँ और मुझे नदामत होती है कि कल को खुदा ना खास्ता ये मेरी बेटी के साथ हो सकता है या मेरी नवासी के साथ हो सकता है, मैं कैसे वो बर्दाश्त करूँगा? और वो चीज़ मुझे मज़ीद डिप्रेशन में डालती है। ये 2 फैक्टर्स थे जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला ने इस इंसान को इस तरफ ले आया। और मैंने इस इंसान से चंद बातें कहीं, चंद चीज़ें कहीं और ये मैं हमेशा कहता हूँ, आप मत सोचो कि डिप्रेशन बहुत बड़ा है, एंग्ज़ायटी बहुत बड़ी है। आप ये सोचो कि इस दुनिया को बनाने को कायनात जिसने बनाई है, वो अल्लाह कितना बड़ा होगा यार। आपका ये हाथ है ना, ये हाथ, आज तक इतने मॉडल्स डिज़ाइन किए हैं, साइंस ने कितनी तरक्की की है, आपका ये हाथ बना ही नहीं सकी। जो कुदरती हाथ है ना, कुदरती हाथ है, ये सिर्फ़ हाथ की मैंने बात की है। इसका एक सेल नहीं इन लोगों से बन सका, एक सेल। कि आपके अंदर से वो सेल निकाल दिया जाए और एक आर्टिफ़िशियल सेल डाला जाए और वो इसी की तरह काम करे। हालाँकि आर्टिफ़िशियल बेबी पे काम हो रहा है कि वो डीएनए को लेके वो सारा करके वो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जो क्रिएटर ने चीज़ बनाई है ना, वो कोई नहीं बना सकता और उसी क्रिएटर ने आपको और मुझे तमाम क्रिएशन से अफ़ज़ल कह दिया। उसका हुक्म है, उसका ये हमारे ऊपर इनाम है कि उसने हमें अफ़ज़ल कह दिया है। तो जब उसने कह दिया हम अफ़ज़ल हैं, तो मतलब हमारे अंदर कुछ तो ख़ासियत होगी, हमारे अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी। और आप समझते हो कि वो इतनी क्वालिटीज़ जो अल्लाह ने हमारे अंदर डाली हैं, वो जो फैक्टर्स हमने बाहर से अडॉप्ट कर लिए हैं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा ब्रेन केमिकल नहीं बना रहा। आपके पास कोई पैरामीटर है? कोई पैमाना है कि आपको केमिकल इम्बैलेंस हो गया? ये बात आपको किसने बताई है? जी फलाँ जगह पढ़ा, फलाँ जगह ये जो केमिकल इम्बैलेंस की जो बात है, ये तो खुद अभी अंडर रिव्यू चल रही है। बहुत सी फैक्टर्स इसमें डिस्कस हो रहे हैं और कहाँ से आपने पढ़ लिया कि कौन-सा केमिकल इम्बैलेंस हुआ और कितना केमिकल इम्बैलेंस हुआ है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी आता ही बाई और घट है। आपके इस सेकंड ब्रेन की वज़ह से आपकी आंतों की इन्फेक्शन होती है, आपका गट डिस्टर्ब होता है तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब आप देखें ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है? अपनी आंतें ही तो खराब कर रहा है। अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। कौन-सी चीज़ है जो यहाँ से होके यहाँ जा रही है? चाय पी रहा है, अंदर जा रही है। हर चीज़ तो ये चीज़ खराब कर रही है। तो ये चीज़ खराब हो रही है तो ये चीज़ खराब हो रही है। कोई ऐसा है कि पहले यहाँ जा रही है फिर यहाँ जा रही है? नहीं, वो जो यहाँ सूंघेगा भी वो भी पहले जो है वो आपके फेफड़ों में जाएगी, फिर आपके दिमाग में जाएगी, फिर आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा, फिर आपके सारे ब्रेन कोई ना कोई चीज़ जो सारे आपके मुँह में भी रिसेप्टर्स होते हैं जो जाके ब्रेन को देते हैं, कमांड देते हैं कि ये चीज़ आई है, इस तरह केमिकल रिएक्शंस करो। लेकिन वही अगर आप बाय थॉट कर देते हो और बाय एक्शन कर देते हो, तो दोनों चीज़ों में तो केमिकल रिएक्शन तो सेम हुआ। मतलब इस बात को समझिएगा, अगर आपने कह दिया कि मैं बीमार हूँ, तो आपकी बॉडी केमिस्ट्री पूरी की पूरी 60 ट्रिलियन सेल बीमारी की तरफ चले जाएँगे क्योंकि आप इसके ओनर हैं। आप इसके आपके पास पावर है, ओनर तो ख़ैर अल्लाह है। आप इसके यानी कि समझ लो कि आप इसके कंट्रोलर हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब वही चीज़ जब आपने खाई, तो वो पेट में गई, तो दिमाग को सिग्नल गया कि जी इसे बीमार कर दो। ये नुकसानदेह चीज़ है, तो ये नुकसानदेह चीज़ है। आप सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शराब का बीच में मैं ज़िक्र करना भूल गया, बदकारी कर रहे हैं और क्या नाम है उसका, इतना सब कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो 2-4 गोलियाँ आपको ठीक कर सकेंगी। आपको लगता है,
आपको आज तक 25 सालों में किसी इंसान ने ये नहीं बताया कि ये सारा कुछ खराब आपके इसके और इसकी वजह से हो रहा है। ये चीज़ से अंदर जा रही है चीज़, ये चीज़ गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर रही है, गट बैक्टीरिया आ गई, ये करती है। आप इसको ठीक करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इसको तो ठीक कर नहीं रहे आप। तो बेटर इज़ दिस कि सबसे पहले तौबा करें, तौबा आपकी सारी की सारी बॉडी को हील करने के लिए काफ़ी है। आपकी सोल क्लीनिंग के लिए काफ़ी है। तौबा करें, अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह से जुड़ेंगे बहुत सी चीज़ें आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी, आपकी बदकारी छूट जाएगी, बदनज़री छूट जाएगी। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जिस चीज़ को सिगरेट से पहले जिस चीज़ को आपने ख़त्म करना है दैट इज़ चाय। चाय को चीनी वाली चाय को आहिस्ता-आहिस्ता आप ख़त्म कर दें। जैसे 6 कप ले रहे हैं, उसको 4 कप पे लाएँ, फिर 2 कप पे लाएँ। फिर जो 4 टाइम आप डिफरेंट टाइम में पीते हैं ना, उसको आपने 4 टाइम ही पीना है। लेकिन 2 कप अगर ले रहे हैं आप, 4 कप ले रहे हैं तो उसको 2 कप कर लें। मतलब आधा-आधा कप कर लें 4 टाइम। फिर आपने उसको 1 कप पे आना है, 1/4 4 टाइम। टाइम आपने सेम ही रखने हैं। फिर उन टाइम में से 4 टाइम में से 2 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर इस तरह चाय आपकी ज़िंदगी में जाएगी। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तहज्जुद में रोएँ। आपका तहज्जुद में रोना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि बेटा कोई चीज़ नहीं मिल रही ना तुझे, जाए-नमाज़ बिछाई तुझे अल्लाह दे देगा और अल्लाह के आगे रोई। बेड टाइमिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी, बेड टाइमिंग जो होगी वो 9 टू 4 होगी। रात 9 बजे सो जाएँ और सुबह तहज्जुद के लिए 3 बजे उठ सकते हैं, 3 बजे उठें, साढ़े 3 उठ जाएँ, तहज्जुद की नमाज़ को लाज़मन करें। इनफ अपने आप को समझ लें कि आपने मैं जैसे इस भाई ने इनफ पैसा कमा लिया। अब ये पैसा ना भी आए ना इनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब पैसा ना भी आए तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ये फ्रॉड कर रहे थे ना, मैंने उससे कहा कि इस फ्रॉड को ख़त्म कर दें। तो भाई ने कहा कि अगर मैं फ्रॉड ख़त्म कर दूँगा ना, यानी कि वो जो मैं मोनोपोली कर रहा हूँ अगर मैं वो नहीं करूँगा तो मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा। तो मैंने कहा बिज़नेस ना भी चले क्या हो जाएगा? आपको थोड़ा बिज़नेस हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बिज़नेस चलेगा आपका लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा कम पे रख के बेच लें और वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्या पता आप ये इतना ज़्यादा हराम कमा रहे हैं तो उसी की वजह से आपको सज़ा मिल रही है। एक तो बाय-अमल भी आप हराम कर रहे हैं और एक जो है वो पैसों के उसमें भी कर रहे हैं। तो दोनों से तौबा करें और इससे भी तौबा करें। देखो मैं एक चीज़ अपनी एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि अगर मैं भी खुदा ना ख़ास्ता गलत कामों में पड़ जाऊँ या गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दूँ ना, तो और मैं भी अपने आप को ये लॉजिक दे दूँ कि पैसा इसी तरह ही कमा सकते हैं, तो यकीन करो कि मेरे से बड़ा कोई अहमक इंसान नहीं होगा। जो इंसान कहता है ना कि पैसा ऐसे ही कमाते हैं, जैसे मुझे एक बंदे ने कहा था कि आज के दौर में आप झूठ बोले बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। यकीन करो मुझे उसकी ये बात सच भी लगी और बुरी भी लगी। बुरी इसलिए लगी कि हम इतने बुरे हो चुके हैं कि हम झूठ के बगैर अपनी अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। लानत है हमारी ऐसी ज़िंदगी पर कि जिसमें हमने सिर्फ़ झूठ को ही ज़िंदगी समझ लिया। मानता हूँ फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि इसको 100% आप अडॉप्ट कर लें। स्लोली आप अपनी स्मोकिंग को छोड़ें, साथ जिम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, सेल्फ पॉज़िटिविटी अपने अंदर लाएँ, सेल्फ लव लाएँ। आप माशाल्लाह बहुत खुशमिज़ाज इंसान थे भाई। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, फैमिली को टाइम दें। ज़िंदगी के सिर्फ़ 3 से 5 साल आप मेरी बातों पे अमल करके देख लें। आपका फैटी लिवर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आपकी डाइट चेंज होगी तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। आपके जो है वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी सिर्फ़ डाइट से। डाइट 70% है, आपका ईमान 100% है। ईमान होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं। बहुत ज़्यादा पैसा दे के, वक़्त दे के, हर चीज़ लगा के, आप ये मेरे कहने पे कर तो देखो यार आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदलती है उस इंसान की जो बदलना चाहता है, जो करना चाहता है। बैठे रहोगे, रोते रहोगे, 2 गोलियाँ खाते रहोगे, 2 गोलियाँ कभी इस डॉक्टर की, कभी उस डॉक्टर की, कुछ नहीं बदलने वाला। अनटिल अनलेस जब तक आप खुद नहीं बदलोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी फर्स्ट अप्रोच मेडिसिन्स ना रखो। अपने आप को ठीक करने की खुद से कोशिश करो। मोटिवेट योरसेल्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करो और ये ना सोचो 25 साल का डिप्रेशन है, 50 साल का डिप्रेशन है, 100 साल का डिप्रेशन है। आप ये सोचो कि यू आर अशरफुल मखलूक़ात। जो बनाने वाला है उसने आपको कितनी सुपर पावर से नवाज़ा है। आप इतनी बड़ी मशीनरी क्या ये 2 गोलियों से चलेगी? क्या ये किसी के कमांड से चलेगी? नहीं। आप इसके जो है वो कंट्रोलर हो, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, आप इसे मोटिवेट कर सकते हो, आप इसे बेटर से बेटर कर सकते हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सबको हमेशा खुश रखे, हर हर इंसान की ज़िंदगी आसान फरमाए और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डोंट सर्च अबाउट योर डिप्रेशन। आइंदा के बाद अपने आप को अपने बारे में सर्च करें कि आप कितने सुपर हीरो। अपने आप को सुपर हीरो बना लें, आपके सेल्फ इमेज में आप सुपर हीरो होने चाहिए। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।